नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 12 की आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 पुस्तक समाप्त हो चुकी है और आज हम आपके लिए सिर्फ 5वें पार्ट के जो प्रश्नोत्तर बन चुके थे उसका वीडियो लेके आए हैं। हमने कल भी आपको कहा था कि कमेंट सेक्शन में आप बताना आपका कोई भी उत्तर नहीं आया था, तो आप दोबारा आपको कह रहा हूँ कि आज ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। कल 12 बजे कक्षा 12 की कौन सी बुक स्टार्ट करनी है? आर्ट सब्जेक्ट की कह रहा हूँ, जिसमें मैं इंग्लिश को छोड़कर और कौन सी बुक आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं आपके सामने दो ऑप्शन छोड़ रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। ये दो बुक हमारे चैनल पर ऑलरेडी चल रही हैं, तो आप इनमें से एक बुक को कह दीजिए कि ज्योग्राफी या पॉलिटिकल में से स्टार्ट कीजिए, वो 12 बजे का समय रहेगा। या आप कोई ज़्यादा और बुक स्टार्ट करना चाहते तो उसके जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी की बुक स्टार्ट की जाएगी, नहीं तो फिर मैं अपनी इच्छा अनुसार बुक शुरू करूँगा। चलिए देखते हैं किसके ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो पहले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ का कि प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेद ये किन्होंने दिया था? तो इसका ज़्यादा उत्तर जो है ये है पंडित नेहरू। अगला प्रश्न है बांडुंग सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो बांडुंग सम्मेलन आपको सबसे पहले बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वहाँ पर आपको बांडुंग सम्मेलन मिलेगा। तो इसका थोड़ा सा हम ऊपर लेके चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं। थोड़ा सा और ऊपर आइए, यहाँ से थोड़ा और ऊपर आइए, थोड़ा और ऊपर आइए, नहीं, हाँ, यहाँ पर आप देखोगे बांडुंग जो सम्मेलन है वो 1955 में हुआ था। ये इसका प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ गया, 1955। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है 1955, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1955। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से किसका संबंध गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं है? तो नेहरू का है, टीटो का, नासिर का है। तो बचा को निकिता ख्रुश्चेव, तो इसका नहीं है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत ने 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो कूट नाम से सैनिक कार्रवाई किस रियासत के? तो ऑपरेशन पोलो कहाँ चला था? ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में चला था। बे ऑप्शन सही हो जाएगा। पुर्तगाली अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर गोवा को भारत में कब शामिल किया गया? तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, गोवा वाला आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा और ऊपर जाइए, थोड़ा और ऊपर जाइए, थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा आपको। गोवा वाला ये आपको यहाँ से थोड़ा नीचे आओगे, नीचे नीचे नीचे, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आपको शायद मिल सकता है। गोवा वाला मैंने देखा था, इसमें नहीं, हाँ, यहाँ मिलेगा। गोवा को आज़ाद करवाया था, गोवा के प्रश्न कर सकते हैं पुर्तगाल 61 में, 1961। इसका उत्तर है 1961। तो नीचे आ जाते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? 1961, छठे में 61, सही ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं 7वां और 8वां प्रश्न। देखो 7वां प्रश्न पूछा गया भारत भूटान संधि कब हुई, और 8वां पूछा गया और भारत नेपाल संधि कब हुई। तो एक साथ ही हम देख लेते हैं। तो भारत भूटान संधि जो है वो आप देखोगे तो 1949 में, और भारत नेपाल संधि आप देखोगे तो हुई थी 50 में, 49-50। तो इसका आप सीधे उत्तर दे सकते हो कि भारत भूटान संधि हुई थी 49 में और भारत नेपाल संधि हुई थी 50 में। 9वां 10वां प्रश्न साथ में देखते हैं। पाक जलडमरू किन देशों को पृथक करता है और भंडारने के शास्त्रीय समझौता कब हुआ? ये दोनों प्रश्न श्रीलंका से संबंधित है। हमको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, जब भारत श्रीलंका संबंध है ना वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो देखो भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू भारत श्रीलंका को अलग करता है, और जो शास्त्रीय भंडारण के समझौता है ये 1964 में हुआ था, ठीक है। तो इसे दोनों प्रश्नों की तरह आपके आ जाएंगे। तो इसको आप 9वें प्रश्न का तो उत्तर है भारत और श्रीलंका, और इसका उत्तर है 1964। अगला प्रश्न है कच्छ द्वीप टापू किन दो देशों के बीच विवाद का मदरा, और डिएगो गार्सिया टापू कहाँ पर स्थित है? तो इसके अंदर कच्छ द्वीप टापू तो है मेरे ध्यान में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। भारत पाकिस्तान में संबंध है, हम ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। कच्छ के रण को लेकर, यही का कच्छ द्वीप टापू तो यही है। एक मिनट और देख लेते हैं थोड़ा। कच्छ द्वीप टापू वैसे तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है,
और एक डिएगो गार्सियो, इसको भी देखना पड़ेगा। डिएगो गार्सियो यहाँ पर तो नहीं है। डिएगो गार्सियो भारत चीन संबंधों के अंदर देखते हैं। डिएगो गार्सियो, डोकलाम, मैकमोहन, एफा, ग्वादर बंदरगाह, मोतियों की माला। डिएगो गार्सियो कहाँ पर है? भारत बांग्लादेश संबंधों में नवद्वीप, पोबुर्सा। हाँ, भारत श्रीलंका के बीच है कच्छ द्वीप टापू विवाद। और डिएगो गार्सिया जो है ये मेरे ख्याल में भारत, डिएगो गार्सिया ये अमेरिका वाले में है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में। हाँ, दोनों के उत्तर मिल गए। तो कच्छ दो द्वीप टापू है, ये भारत श्रीलंका के बीच विवाद का विषय है। और डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि स्टार वार कार्यक्रम का संबंध किस देश से? तो स्टार वार कार्यक्रम जो है ये है इसका अमेरिका का है। स्टार वार कार्यक्रम, थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा स्टार वार कार्यक्रम। स्टार वार कार्यक्रम थोड़ा सा ऊपर और जाना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर स्टार वार कार्यक्रम है। कल हमने पढ़ा था तब वो आया था स्टार वार कार्यक्रम। हाँ, ये रहा स्टार वॉर कार्यक्रम अमेरिका से संबंधित। तो इसका उत्तर भी आपको क्या होगा? 13वें प्रश्न का उत्तर भी है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। अगला प्रश्न है किस एक को छोड़कर बाकी मुद्दों में भारत बांग्लादेश के बीच तनाव पैदा हुआ? नवमोरद्वीप में है, मुहारी नदी सीमा में, चकमा शरणार्थी है, रोहिंग्या वाले में ये नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ग्लाना सैतनोत और पितृशिका नीति का संबंध किससे है? ग्लाना सैतनोत और पितृशिका जो नीति है इसका संबंध है मिखाइल ग्रोबेविच से। मिखाइल ग्रोबेविच डे। किस घटना का संबंध इंदिरा गांधी से नहीं है? शिमला समझौता है, नौवीं एशियाई खेल है, गुट निरपेक्ष समझौता नहीं है। ये कैंप डेविड समझौता ना, ये इससे नहीं है, ये मोरारजी देसाई के समझौते। अगला, निम्न में से किस मुद्दे ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा नहीं किया? सर क्रीक विवाद, सियाचिन हिमनद विवाद, क्रायोजेनिक इंजनों की आपूर्ति, तलबुल नो परियोजना। तो सही ऑप्शन सही होगा, क्रायोजेनिक इंजनों की आपूर्ति। अगला प्रश्न है भारतीय सुखोई 30 युद्धक विमान किस देश से खरीदे? तो ये खरीदे थे रूस से। उत्तर होगा रूस। दिल्ली लाहौर यात्रा बस सेवा का आधिकारिक नाम क्या है? सदाई सरद, कारवाई अमन, समझौता एक्सप्रेस, थारे एक्सप्रेस। इसका नाम सदाई करवद होना चाहिए। हम थोड़ा तो चलते हैं भारत दिल्ली लाहौर बस सेवा। कारवाई अमन है शायद उसका नाम। उसका नाम है कारवाई अमन। हाँ, दिल्ली लाहौर बस सेवा का नाम है कारवाई अमन। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न करते हैं दक्षेश का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेश का जो सचिवालय है वो काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में। 123 समझौता किन देशों के बीच हुआ? ये अमेरिका और भारत के बीच हुआ था। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच विवाद का विषय है? भारत और चीन के बीच। किस भारतीय राज्य को पहले नेफ्ट कहा जाता था? अरुणाचल प्रदेश को।
गुटनिरपेक्ष का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो ये तो सबसे पहले ही है गुटनिरपेक्ष। आप कर जाओगे ना ऊपर ऊपर, वहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा और ऊपर जाते हैं। गुटनिरपेक्ष का ये तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन था। गुटनिरपेक्ष का जो पहला सम्मेलन है वो 1961 में आयोजित हुआ था बेलग्रेड, जो यूगोस्लाविया देश में। 1961 बेलग्रेड में यह आयोजित हुआ था। ठीक है, इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। बहुत प्रश्न है, इसीलिए तो मैंने इसको कल की वीडियो में नहीं शामिल किया था। कल का वीडियो भी लंबा हो जाता, अभी देख सकते हैं आप, 10 मिनट का हो चुका है। अगला प्रश्न है, भारत ने सन 1968 की परमाणु अप्रसार NPT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? तो इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा, NPT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। NPT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, इसको आप देख सकते हो। 1968 की NPT पर हस्ताक्षर नहीं क्यों नहीं। हाँ, ये रहा। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि NPT जो 5 मार्च 1970 लागू हुई थी, भारत ने इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए। ये भेदभाव पूर्ण नीति थी। महाशक्ति इस प्रकार की संधि द्वारा विश्व में परमाणु शक्ति पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती है। इसका उत्तर मिल गया आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK से क्या अभिप्राय है, और सिंधु जल संधि पर कब और किन देशों के बीच हस्ताक्षर हुए? ये दोनों भारत पाक से संबंधित है। तो भारत पाक जो संबंध है उसमें आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसको हमें भारत पाक संबंध में ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम POK की बात कर लेते हैं। एरा कश्मीर को भारत का, इसी समय कश्मीर का एक भाग जो पाकिस्तान के हाथ में रह गया, जिसे POK पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर कहता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप सिंधु जल समझौते की बात करोगे तो सिंधु जल समझौता आपको मिलेगा यहाँ पर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जल प्रश्न पर सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। ठीक है, दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आगे चलो, आगे हम अगर चलते हैं तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि दलाई लामा को भारत में राजनीतिक शरण पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है? चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। नेहरू कोटला वाला समझौता किस संदर्भ में था? नेहरू कोटला वाला समझौता अगर आप देखोगे तो ये भारत और श्रीलंका के बीच समझौता है। ये नेहरू कोटला वाला समझौता प्रवासी भारतीयों के प्रति श्रीलंका सरकार का जो प्रवासी भारतीयों की जो समस्या थी ना, उसके लिए था नेहरू कोटला वाला समझौता। अगला प्रश्न है, ताशकंद घोषणा पर कब और किन के बीच हस्ताक्षर हुए? तो ताशकंद घोषणा ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। ताशकंद समझौता जिसे कहा जाता है, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद अयूब खान, उनके बीच हुआ था। 10 जनवरी 1966 को हुआ था यह समझौता। उसके बाद अगला प्रश्न है, युद्धपोत राजनयन से क्या से है? युद्धपोत जो राजयन है इसे क्या से है? तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पर मिल जाएगा। अमेरिका ने भारत के विरुद्ध युद्धपोत राजयन का प्रयोग करते हुए 7वां जहाजी बेड़ा जो है वो भारत को प्रत्यक्ष धमकी दी, यानी भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है, गुजराल सिद्धांत क्या है? तो आप ऊपर जाना पड़ेगा आपको इसके लिए। गुजराल सिद्धांत क्या है, और थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर नीचे आओगे आप, ये देखो यहाँ पर मिलेगा आपको गुजराल सिद्धांत। खासकर जो पड़ोसी देश, खासतौर दक्षिण एशियाई देशों में मधुर संबंध बनाने पर जोर देता है। गुजराल ने पड़ोसी देशों में विदेश नीति प्रकार किया, यह था गुजराल सिद्धांत। ठीक है, इसका उत्तर मिल गया। अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपके, कारगिल युद्ध का क्या परिणाम रहा? कारगिल युद्ध जो है भारत जीता था। 3 बीघा गलियारा किन देशों के बीच में 3 बीघा गलियारा किन देशों के बीच में चर्चा में रहा? तो 3 बीघा गलियारा जो है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चर्चा में रहा।
डोकलाम क्यों चर्चित रहा? क्योंकि डोकलाम पर जो है ये चीन ने जो है अपनी सैनिक कार्रवाई की थी, मतलब सड़कें वगैरह बनाने के लिए। मोतियों की माला नीति से क्या अभिप्राय है? मोतियों की माला जो नीति है ये आपको मिलेगी भारत और बांग्लादेश संबंध है ना, वहाँ पर मिलेगी मोतियों की माला नीति आपको। मोतियों की माला नीति तो वो ऊपर है, मोतियों की माला नीति कहाँ है? मोतियों की माला नीति नीचे है, मोतियों की माला नीति और नीचे मोतियों की माला नीति आपको श्रीलंका संबंध में मिलेगी। भारत श्रीलंका संबंध है ना, वहाँ पर मिलेगी मोतियों की माला। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। भारत नेपाल संबंध में मोतियों की माला नीति, भूटान संबंध में मोतियों की माला नीति, अमेरिका संबंध में मोतियों की माला नीति, अमेरिका संबंध में भी नहीं। ये प्रश्न अभी मिला नहीं है, बाद में देखेंगे, ये कहीं उत्तर आया था आगे, आप इसको देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपको जो विदेश नीति शुरुआत में दी हुई है, भारत की विदेश नीति, उसकी मुख्य मुख्य जो विशेषताएं दी हुई है वो सारे लिखनी है, ठीक है। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं आप यहाँ पर देखोगे, ये रही, ये तो निर्माणक तत्व है, और इसके नीचे एक पॉइंट था भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, एक पॉइंट था। ये जो सारी नीति दी गई है ये है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, गुणनिरपेक्षता है ना, ये आ जाएगा इसको तो, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है? यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध पर टिप्पणी लिखो। तो लिखनी है कि क्या कैसे युद्ध हुआ। पंचशील सिद्धांत के बारे में आपको भारत और चीन वाले संबंध में पंचशील सिद्धांत मिलेगा। श्रीलंका की तमिल समस्या पर भारत का क्या रुख रहा? वहाँ पर भारत ने अपनी सैन्य जो है कई समझौते की और सैनिक समझौते दी, ये श्रीलंका समझ में मिलेगा। चकमा शरणार्थी की समस्या ये आपको भारत बांग्लादेश समझ में मिलेगा। बगली हारपन बिजली परियोजना ये आपको मिलेगा भारत पाकिस्तान समझौता। दक्षेश पर टिप्पणी कीजिए। दक्षेश आपको कूट निरपेक्ष आंदोलन में मिलेगा दक्षेश। सरक्रिक और सियाचिन हिमनद विवाद क्या है? ये आपको भारत पाकिस्तान संबंध में मिलेगा। भूटान की परियोजना भारत का सहयोग रहा, भारत भूटान संबंध में देख लेना। पूर्व की ओर देखो नीति से आप क्या समझते हैं? ये भी आपको शुरुआत में मिलेगी। इसके अलावा निबंधात्मक जो प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत और पाक के बीच 65 और 71 युद्धों का वर्णन करो। 42 में साम्यवादी चीन, 62 49 और से 62 के भारतीय संबंधों पर उल्लेख करो। श्रीलंका तमिल समस्या भारत की विवेचना करो। बांग्लादेश उद्देश्य वर्तमान भारत बांग्लादेश संबंध लिखो। भारत पाकिस्तान भारत चीन संबंध में भी मुद्दे लिखो। तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है आपको जो भारत पाकिस्तान संबंध है, भारत चीन संबंध है, भारत तमिल समस्या है, भारत बांग्लादेश संबंध है, इनके बीच से इनका उत्तर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको प्रश्न उत्तर करवा दी हैं। हालांकि इनमें कुछ प्रश्न मैंने बोल कर बताए हैं, तो उनको आप अपनी जो है किताब में से देखकर लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज ये जो हमारी आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 ये पुस्तक समाप्त कर दी गई है। इसके बाद जो है आपको कौन सी पुस्तक स्टार्ट करनी है ये आपसे पहले भी पूछे गए, अब अंत में दोबारा पूछ रहा हूँ कौन सी पुस्तक स्टार्ट करनी है। 2 ऑप्शन आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। उसके अलावा आप कमेंट में जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे कि ये बुक स्टार्ट करो, उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। बाकी नहीं तो मैं अपनी मर्ज़ी से जो है बुक स्टार्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। घर रहें।